ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आओ पपी, लो। सुना है तेरी बड़ी वाली फिर लुढ़क गई है। बाई गॉड, तेरी किस्मत ना बड़ी कंजूस है। लेती ज्यादा है, देती कम है। हाँ, तो बड़े बच्चों की अपनी अपनी किस्मत होती है। हाँ, अगर इनके पापा होते ना तो ये कभी फेल नहीं होती। सच्ची कह रही हूँ मैं। आशा बेटा, पपी आंटी के लिए पानी लेकर आओ। बैठ, तुझे कुछ बताती हूँ। वो अपने पार्लर वाली नहीं है सुमित शर्मा, वो मेरे पास मिठाई लेके आई थी। उसकी बेटी की शादी ना सेट हो गई है। मेरे घर आई थी लड्डू का डब्बा लेके। तेरे घर नहीं आई? अच्छा ही हुआ, वैसे भी आके तो उसने बकवास ही करना था। अब तू बता, तेरा पति किसी और के लिए तुझे छोड़ के गया तो उसमें तेरी क्या गलती है? बताओ बताओ। मम्मी आंटी, हो गया आपका? मम्मी को और भी काम है ना। अच्छा सुन ना अपराजिता, मैं तो कहती हूँ अपनी बड़ी बेटी को ना पार लगा दे, छवि की शादी करा दे। बार बार फेल होने से अच्छा है ना किसी की रसोई में तो पास हो जाएगी। उसके लिए लड़का ना मैं ढूंढ के लाऊंगी। और तू ना उस शर्मा के घर में जाना मिठाई का डब्बा लेके। हाँ, लड्डू तो हम तुम्हें खिलाते हैं पप्पी, हमारी बेटियों के मेहनत के लड्डू। बेटा डब्बा देना। हमारी आशा 10वीं में झंडे गाड़ कर आई है और हमारी दिशा वो भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई है। छवि पास नहीं हुई लेकिन पिछली बार से ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आई है। आगे बढ़ी है, अगले साल और आगे बढ़ेगी। किसी की रसोई बनाने से पहले कुछ बन के दिखाएंगी मेरी बेटी। रहने दे, कौन सा मिनिस्टर बन जाना है। देख, तेरी ये लॉन्ड्री तो तेरे बच्चों ने भी कल जाके लोगों के गंदे कपड़े धोने ना। पप्पी आंटी। नहीं बेटा, पप्पी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ। जो लोगों की गंदगी साफ करके एक साफ जिंदगी बनाता है, उससे गंदगी से क्या डर। हमारा तो काम ही है लोगों की गंदगी साफ करना, चाहे वो कपड़ों की हो या सोच की, है ना पप्पी? वैसे पप्पी आंटी, हमने आपके कपड़ों की गंदगी धो दी अच्छे से। ले आऊं अभी? हाय, बोलना आसान है, अभी तो लड़कियां जवान हुई है, कितनों की सोच बदली करेगी। तो क्या, कुछ भी करो, अपनी बेटियों को यहाँ बुलाओ। अब मैं बॉस को क्या बोलूं? तुम्हारी तरह बेचारी से शक्ल लेकर उनके सामने खड़े हो जाऊं? अगर मेरी जॉब को कुछ हुआ ना, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अंकल, आपके कपड़े रेडी है। वी आर लेट, सॉरी। ये हमारी गलती है, मम्मी की नहीं। तो अब आके क्या एहसान किया है? टाइम देखा? अगर 1 मिनट भी ज्यादा लेट हुए होते ना, मैंने तुम सबको छोड़ा नहीं होता। भाई साहब देखिए, बच्चे हैं, देरी हो गई, जानबूझकर देरी से थोड़ी आए हैं। जाओ जाओ, रखो अंदर। और वैसे भी हमारी गलती है जो हमने इनसे कहा कि कपड़े लेकर आओ। हम ही को लेकर आना चाहिए था। हम कब से तुम लोगों को फोन कर रहे हैं, कोई हमारा फोन ही नहीं उठा रहा। मम्मी मैं आपको क्या बताऊं, मैं बताऊंगी तो आप डांटोगे नहीं ना। वो रास्ते में थोड़ा बवाल हो गया। बवाल हो गया? हाँ मम्मी, वो कुछ लड़के छवि दी को छेड़ रहे थे तो मैंने दी ने डंडा उठाया और चक दे इंडिया कर दिया। अच्छा हुआ दिया, आपने उनकी बाइक तोड़ दी। बाइक तोड़ दी? लेकिन माँ दिशा दी और क्या करती। वो लड़के बहुत बदतमीज थे। पता है वो लोग आपके बारे में क्या? चलो, जो भी हुआ हो गया। अब लड़ाई हो गई तो हो गई। अब ये देखो, 10वीं में 90 लेकर आई है। पार्टी तो बनती है ना? चाइनीज की खुशबू आ रही है। दादी, चाइनीज खाना मंगाया अम्मा? हम तो बोले थे हम आकर बनाएंगे। हर बार घर में आकर किचन में घुसना जरूरी है क्या? इसने फोन करके बताया आज क्या हुआ।
इसलिए सोचा कि घर पर आकर खाना क्यों बनाएंगे। हाँ, अरे गाना वाना लगाओ, रेडीमेड खाना खाते हैं। हाँ, ये लो जाओ मुंह हाथ धो, तब तक हम खाना लगाते हैं। आशा भी आती होगी। माँ वो हम पापा के लिए चाय बना रहे हैं। वो पूरे भीग गए थे ना, तो उन्हें ठंड लग जाएगी इसलिए। क्या करते हो दी? बड़े हो तो क्या कुछ भी करोगे? क्यों बुलाया उस आदमी को 15 साल बाद? अरे बुलाया तो बुलाया, हमसे किसी से पूछा भी नहीं। क्यों? पापा इंडिया हुए थे ना, और हमारी बर्थडे भी है, तो उन्होंने हमसे कहा कि वो हमसे मिलने आया, तो हमने सोचा कि माँ के बारे में सोचा। माँ की हालत देखो। नहीं, मुझे पता है आप पापा को मिस करते हो, पर सोचो ना, पूरे साल में एक बर्थडे विश के अलावा क्या मिलता है आपको? डिप्रेशन, सन्नाटा। हम तो क्या थी, क्या लगता है उन्हें वो एहसान करते हम पे? साल के 365 दिन में एक फोन कॉल करके। अच्छा बस, अब कुछ नहीं बोलोगी तुम छवि को। ला बेटा, हम करते हैं। सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं, रो मत। हाँ, और अगर छवि अपने पापा से बात करना चाहती है, जब मिलना चाहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका प्यार हमारे लिए कम हो गया है ना? और माँ, आपने क्यों उन्हें अंदर आने दिया? उन्हें देखिए कमजोर पड़ गई आप तो जानती है ना कि उस आदमी की वजह से लड़के हमें रास्ते के बीच में छेड़ते हैं। दिमाग का फ्यूज तो उड़ ही गया था, अब घर का भी फ्यूज उड़ गया। पर मैं भी अपनी मम्मी की बेटी हूँ, उस आदमी का भी फ्यूज चेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी मम्मी को इतनी जोर का झटका लगा। हाँ, तुम्हें पता तो है घर माँ के नाम पे है। ये घर मेरे नाम करने में अम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल इस घर पे मेरा भी तो हक बनता है। घर पे कौन सा हक? बोलिए, कैसे आपकी बात कर रहे थे? वो हक जो मेरा है मेरे परिवार पर, इस घर पे 15 साल के बाद लौट कर आया हूं, लेकिन तुम सब ऐसे बिहेव करो जैसे मुझे जानती नहीं। हाँ, तो कहाँ जानते हैं हम आपको? ऋषभ, पापा हूं मैं तुम्हारा, इस तरह बात करने की जरूरत नहीं मुझसे। टॉर्च लेके कहाँ जा रही हो अंधेरे में? मैं तो फ्यूज ठीक करने जा रही थी। आप बताइए, आप कहाँ थी 15 साल से? 15 साल बाद आपको हमारी याद आई। ओह सॉरी, आप तो छवि दी के बर्थडे के लिए आए हैं। उनका बर्थडे आपके लिए अचानक इतना इम्पोर्टेंट हो गया? ये सीधी सी बात फिर इतनी टेढ़ी क्यों लग रही?
मैं यहाँ किसी को अपनी सफाई देने नहीं आया हूं। देंगे भी तो कोई फायदा नहीं है। और एक बात मेरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए, मैं आपको छवि दी का बर्थडे खराब करने नहीं दूंगी। इतने सालों में मेरे बारे में कुछ नहीं बताया तुमने उनको? क्या बताऊं आपके बारे में? ऐसा क्या है जो वो जानते नहीं है? आप छोड़कर चले गए थे ये तो सब जानते हैं। और बार बार आपकी बात करके उन्हें दुख देने का क्या मतलब है? इसलिए नहीं करते। ठीक। मेहमानों का कमरा ऊपर है। पता है, नीचे तो हमारा कमरा है ना, जहां जाके अब तुम सोओगी, बेड की अपनी साइड। क्योंकि मेरी साइड से तो अभी तुम्हें मेरे होने का एहसास होता होगा। और एक बात, अपराजिता, तुम मुझे घर पे लगी तस्वीरों से निकाल सकती हो, अपने दिमाग से नहीं। ऊपर है ना। 15 साल बाद क्या करने आए अक्षय भाई साहब? कहीं बच्चों को तो नहीं लेके जाएंगे? और क्या क्या करती थी तुम आज के दिन? मतलब मंदिर के बाद, याद नहीं आ रहा है मुझे। बताओ ना। दो। अरे आपको मैं अप्पू नाम नहीं है हमारा, अपराजिता है। आपको फिर से याद दिलाते हैं, अक्षय सिंह जी। हाँ तो ठीक है, आदतें ही तो है। कुछ एक मेरी नहीं गई, कुछ तुम्हारी भी रह गई है। ये सब अच्छा लग रहा है ना? आदत नहीं है ये, इज्जत है अम्मा के लिए। अच्छा। अम्मा की खुशी के लिए पहने हम ये। अम्मा कही है हमको पहनने के लिए। पता है क्या बोली? बिट्टी जैसे खेतों में चिड़िया और कौवा को उड़ाने के लिए पुतला लगाते हैं ना, ये वही पुतला है तुम्हारे लिए। टांग लो गले में, हम भी टांग लिए। ये मंगलसूत्र और सिंदूर से आपका कोई लेना देना नहीं। अगर आपसे कोई लेना देना है तो सिर्फ बच्चों का, बस। हाँ, बच्चों की जो अच्छी परवरिश की है तुमने। काबिले तारीफ वाकई। ईशा के मुंह से तो अपने बाप के लिए सिर्फ नफरत ही टपकती है, और आशा को फर्क नहीं पड़ता कि बाप है कि अंकल। स्ट्रेंज। कितना अच्छा लगता होगा मुझे सुनकर। हाँ, बस एक छवि है जिसके लिए पापा कोई मायने रखते हैं। ये है तुम्हारी परवरिश। नाइस। छवि का बर्थडे आज, उसे मैं अपनी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूं, बता रहा हूं मैं। इतने सालों की भरपाई जो करनी है मुझे। घर तो काफी बड़ा है, करोड़ों का तो होगा ही।
जितना रहना था यहाँ रह ली तुम अपराजिता। अब तो यहाँ से जाना ही होगा कसम से। पापा, ये जो कपड़े आपने दिशा और आशा के लिए खरीदा है ना, उन्हें बहुत अच्छे लगे। I'm glad. बैठो। Excuse me. I'm very hungry. क्या खाओगे तुम? पिज्जा। पिज्जा नहीं डार्लिंग, पिज्जा तो सभी खाते हैं। You know, Italian cuisine में और भी ऑप्शंस हैं। Today, I will order for you. Get me a baked pasta in white sauce for her and mushroom risotto for me. चलेगा ना? जी ठीक है, पिज्जा तो हमेशा ही खाते हैं। आज हम वही खाएंगे जो आपने अभी कहा। There we go. हाँ, आज तो उसका बर्थडे है राइट? चलो मैं भी विश कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्यों? मैं नहीं मिल सकती छवि से? उसे बताया नहीं मैं भी यहाँ हूँ। छवि से मिलना है, ठीक है मिल लो, लेकिन उसके बाद घर के बारे में भूल जाना तुम। अगर तुम यहाँ पर आज छवि से मिलती हो तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कम ऑन डार्लिंग, समझा करो ना, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। You know what I mean, right? मैं कब तक इंतजार करती तुम्हारा? 2 दिन से उस होटल के रूम में बंद हूँ। I know. यहाँ अपना घर होते हुए भी। बस ना, प्लीज मुझे वहां ले चलो। तुम्हारी बीवी तो मैं बन गई हूँ, अब उस घर की असली बहू भी तो मैं ही हूँ राइट? Of course. तो वो अपराजिता अब तक वहां क्यों है? Tell me. ऐसी बात नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मुझे जल्दी नहीं? मुझे भी चाहिए वो घर, लेकिन ये सब हड़बड़ी में नहीं हो सकता है। You have to be patient. मुझे थोड़ा वक्त तो दो। कितना? 24 घंटे दे दो मुझे, मैं कर लूंगा कुछ। ठीक है, तो फिर शुरुआत ये बिल पे करने से करो। और फिर 24 घंटे में अपना प्रॉमिस भी पूरा कर देना, ओके? एंड यू नो व्हाट चांद, मुझे पता है कि तुम कर लोगे, कसम से। सुनो, बेटियां हैं वो मेरी, बाप हूं मैं उनका, उनके दिल में अपने लिए अपनी जगह बना के रहूंगा मैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो। हमारी बेटी हमारी जिद नहीं है, हमारी जिंदगी है। वो हमारा अंश जरूर है, पर उनका वजूद उनका अपना है।
हम उन पर अपनी कोई बात नहीं थोपते, आपकी तरह। हाँ मैं जानती हूँ पुराना रिकॉर्ड है तो बार बार बजेगा भी। जैसे तैसे हमने उन्हें यकीन दिलाया कि बेटा यही जिंदगी है कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहारा बनकर हम जी लेंगे। फिर आप आधम के अपना हाथ बढ़ाकर उनसे अपना हक मांगने लगे। पंद्रह साल से हम एक तरीके से जी रहे हैं, आपके बिना, एक दूसरे का सहारा बनकर। अब आप उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, बदलाव ही तो नियम है ना। तो 15 सालों में जो होता आया है इस घर में, वही आगे भी होगा, ऐसा सोच के मत बैठे रहना। तो 24 घंटे का प्रॉमिस किया था ना, फिर। अरे रे रिलैक्स, चिल। तुम और छवि ठीक ठाक घर पहुंच गए हो ना, बस यही पूछने के लिए फोन किया था जान। हाँ बस अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे। हाँ देर, बस देर ही मत होने देना जान। 24 में से सिर्फ 22.5 घंटे बचे हैं अब। जान सच कहूँ और सब्र नहीं है मेरे पास। अब तो बस इंतजार है कि कब अपराजिता अपनी बेटियों को लेकर उस घर से बाहर होगी और कब मैं असली मिसेस अक्षय सिंह बनकर उस घर में प्रवेश करूंगी। एंड यू नो व्हाट, मेरा गृह प्रवेश भी बिल्कुल मेरी तरह स्पेशल होगा, कसम से। मोही, मैं बाद में कॉल करता हूँ। दिशा सिंह, दिशा सिंह कौन है? क्या हुआ मैडम? दिशा हमारी बेटी है, कहिए। हाँ हाँ आपकी बेटी है, पर है कहाँ? ये है दिशा। क्या हुआ मैडम? FIR दर्ज हुई है छोरी के नाम, 2 छोरों को पीटने और उनकी बाइक तोड़ने के लिए। ऐसा साला क्या किया तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारा बाप तुमको छोड़ के कट लिया? तुम्हारी माँ अभी भी इतनी कैंट है, अपने जमाने में तो क्या होगी नहीं? माँ के बारे में कैसे बोला तू? माँ के बारे में कैसे बोला? बीच बाजार में उतर के बवाल काटा है छोरी ने, इसलिए थाने चलना पड़ेगा। देख के रहो, करो छोरी ने। अरे एक मिनट। एक मिनट, क्या हो गया रहा यहाँ पे? क्यों आया और क्या किया है मेरी बेटी ने? आपकी बेटी? हाँ जी। और मैंने तो सुना था कि छोरी अपनी माँ के साथ रहे हैं। हो गई तसल्ली? हाँ? छवि के बर्थडे के दिन पुलिस घर पे आ गई, हो गई सबको तसल्ली? अब पिलाओ पानी उसे। जरूरत क्या थी? इधर देखो तुम्हें जरूरत क्या थी सड़क पे लड़कों से भिड़ने की? ऐसा साला क्या किया तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारा बाप तुमको छोड़ के कट लिया? क्या कर रहे हैं आप? डरी हुई है वो। अब डर गई अचानक? कल तक मुझे कह रही थी कि पापा देखना, मैं छवि दीदी का बर्थडे आपको खराब नहीं करने दूंगी। तुमने क्या किया? ये पुलिस आ गई ना घर पे आज के दिन। तुम्हें ना अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा। बचपन से वही तेवर, नाक पे वही गुस्सा। पापा आप गंदे हो।
अच्छा खासा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जब से आए हो ना तब से मुझे सुना रही है ये लड़की। क्यों आए हो? 15 साल हो गए, अब क्या करें? क्या हुआ अब तुम्हें? बोलो। बस कीजिए, घबराई हुई है वो, और हम है ना, हम संभाल लेंगे। आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। बीच में पड़ने की मतलब? बीच में हूं मैं? ये मेरी भी बेटी है। ये सरफिरी लड़की, इसे सड़क पे जाके मारा मारी करना अच्छा लगता है। मैं इसका बाप हूं। नहीं, मैं जानता हूं 15 साल के बाद इस घर में वापस आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा हक छीनने की कोशिश करो। हाँ जाओ जाओ, छिप जाओ, जाओ अपनी परवरिश से मुंह छिपाकर जाओ अब। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।